हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 13वें अध्याय, जिसका नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, इसके 21वें श्लोक से 21 तक हमने श्लोक कर लिए थे। 22वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। अब तक की कथा में हम लोगों ने इस अध्याय में क्या जाना कि सूत गोस्वामी ने कथा करते हुए बताया कि विदुर जी, जो कि तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे, उन्होंने मैत्रेय मुनि से आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त किया, सेल्फ रियलाइजेशन का। और मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर क्यों आए थे? वो किसी सुख भोग की लालसा से हस्तिनापुर नहीं आए थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को मोह ममता से निकालकर उनको भगवत प्राप्ति के मार्ग पे लगाना था, इसलिए उसको ज्ञान देने के लिए वो आए थे। तो जैसे ही सब लोग आए, विदुर जी आए, तो सब लोग उनको मिलने के लिए भागे। उनको ऐसे लगा जैसे उनके मृत शरीर में जान आ गई हो। सब लोग बहुत प्रेमवश, उनकी आंखों से आंसू आ गए, सब लोगों की आंखों से। महात्मा विदुर को भोजन करवाया गया, विश्राम करवाया गया। अब जब उनकी थकान उतर गई, उसके बाद उनको आसन दिया गया बैठने के लिए। फिर युधिष्ठिर महाराज ने पूछना शुरू किया। पहले तो पुराने दिनों को याद किया कि आपने कैसे विपत्तियों से हमारी रक्षा करी। जैसे पक्षी पंखों के साथ अपने बच्चों की रक्षा करता है, इसी प्रकार आपने हमारी रक्षा करी। फिर पूछा कि जब आप तीर्थ यात्रा के लिए घूम रहे थे, तो आपने कौन कौन से तीर्थों की यात्रा की, किस किस स्थान पर आप गए। हम्म और कहते हैं जो संत पुरुष होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो तो जिस भी स्थान पर चले जाएं, उस स्थान को तीर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। और पूछा कि आप तो द्वारिका भी गए होंगे, वहां पे हमारे प्रियजन रहते हैं, भगवान कृष्ण रहते हैं, यदुवंशी रहते हैं, आप उनसे मिले होंगे, क्या वो ठीक ठाक तो हैं? जब महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्न पूछे विदुर जी से, तो उन्होंने सब प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन ये बात कि यदुवंश का विनाश हो गया है, भगवान कृष्ण धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं, ये उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि वो परेशान नहीं करना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज को अप्रिय घटना को सुना के। फिर कुछ समय तक युधिष्ठिर महाराज वहां पे रहे हस्तिनापुर में, अपने संबंधियों की प्रसन्नता के लिए और धृतराष्ट्र को ठीक करने के लिए। तो उनके बारे में बताया गया है 15वें श्लोक में कि जब विदुर जी पहले यमराज की पोस्ट पे थे, यमराज के पद पर थे, लेकिन मंडूक मुनि ने उनको श्राप दिया, तो ये शूद्र के रूप में धरती पर आए 100 साल के लिए। और फिर राजा युधिष्ठिर के बारे में भी बताया गया है कि राजा युधिष्ठिर भी इस समय प्रसन्न थे जब विदुर जी आए, क्योंकि उनको अपने वंश का एक उत्तराधिकारी मिल चुका था परीक्षित महाराज के रूप में। एक दिन जब समय अब मिला, अवसर मिला, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बिठाया अपने पास और कहा कि महाराज, आप जल्दी इस राजमहल को छोड़कर चलो, डर ने आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है। मृत्यु आपके सिर पर मंडरा रही है, और मृत्यु से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बचा सके। और जो मृत्यु है, वो व्यक्ति का धन संपत्ति, पत्नी बच्चे सब छीन लेती है। जीवन अपना अर्पित करना पड़ता है मृत्यु को। आपके जितने भी शुभ चिंतक थे, पुत्र थे, पिता भाई, सब चले गए, और आपने अपने जीवन का अधिकतर समय खत्म कर लिया। अब तो आप बुढ़ापे ने आपको आके दबोच लिया है, आप पराये लोगों के घर में बैठे हो। जल्दी यहां से चलिए। यहां तक हम लोगों ने कल किया था। ये है 21वां श्लोक। अब 22वें श्लोक से कथा शुरू करते हैं। विदुर जी ने कहा, आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं।
आपकी स्मृति कम हो चुकी है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। तो उनको लक्षण बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं कि अब व्यक्ति मरने वाला है। तो कहते हैं अंधे हैं थे आप जन्म से ही। अदरवाइज तो क्या होता है, व्यक्ति की आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है, उसको कम दिखना शुरू हो जाता है, वो व्यक्तियों को पहचानता नहीं है। और कहते अभी अभी आप बहरे हो गए हैं, मतलब आपको कम सुनाई देना शुरू हो गया है, आपकी याददाश्त कम हो गई है, आपको चीजें याद नहीं रहती और आपकी बुद्धि भी विचलित हो गई है। कि बार व्यक्ति ना अननेसेसरी अनयूजुअल से टॉक करता रहता है, बेकार की बातें बोलना शुरू कर देता है जैसे जैसे मृत्यु का समय नजदीक आता है, बुढ़ापा बढ़ जाता है। कहते आपके दांत हिल गए हैं, और लीवर खराब हो गया है और आपके कफ निकलनी शुरू हो गई है। ये किस चीज के लक्षण है कि व्यक्ति की मृत्यु निकट है। ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे ये बताया गया है कि जो महात्मा पुरुष हैं उनको अच्छा जीवन बताने के लिए राजाओं की या धनी व्यक्तियों की चापलूसियां नहीं करनी चाहिए, है ना। महाराज धृतराष्ट्र अपने गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा आसक्त थे, अटैच थे। हम्म तो बुढ़ापे में जब उनका सारा धन संपत्ति चला गया, जब बच्चे युद्ध में हार गए तो राजा तो कंगाल ही हो गया ना, उनको राज सिंहासन से उतार दिया। पहले धृतराष्ट्र राजा थे, अब युधिष्ठिर राजा बन गए, तो वो तो कंगाल हो गए। तो जिन लोगों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या की, स्पेशली भीमसेन का नाम ले रहे हैं ताकि धृतराष्ट्र को थोड़ा गुस्सा आए। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या करते हैं कि जब अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, तो भगवान कृष्ण स्पेशली द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने लाके रथ को खड़ा कर देते हैं कि देखो, ताकि अर्जुन के मन में करुणा जागे, वो गीता का उपदेश दें। तो यहाँ पे स्पेशली भीमसेन का नाम लिया है क्योंकि भीमसेन ने उनके दो प्रिय पुत्रों दुर्योधन और दुशासन को मारा था। और इतना होने पर भी जो उनके पुत्रों के हत्यारे थे उसी के घर में वो रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपमान सहकर भी वो अच्छा जीवन व्यतीत करना चाह रहे थे धृतराष्ट्र। महात्मा विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जिंदा रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। धृतराष्ट्र अंधे थे, गरीब हो चुके थे, कंगाल हो चुके थे, अपने पुत्रों के हथियारों से भोजन को ग्रहण कर रहे थे, जिसके लिए विदुर जी ने कटु वचन यूज किए हैं कि आप कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। कि देखो सुख सुविधाओं को भोगने की इच्छा कितनी प्रबल होती है कि व्यक्ति जिसने उसके पुत्रों को मारा उसी के हाथ से खाना खा रहा है। देखो उनको, मैंने कल भी बताया, उनको प्रवोक कर रहे हैं कि मन में ऐसा वैराग्य आए कि घर छोड़ के चले जाएं। आपने अग्नि जलाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य और धन छीन लिया। यहाँ पे धृतराष्ट्र को वृद्धावस्था में जो जो उस व्यक्ति ने पाप किए थे, धृतराष्ट्र ने उस सबका स्मरण करवा रहे हैं। कि आपने पांडवों के साथ कितना अन्याय किया। लाक्षागृह में पहले उसको मरवाना चाहा, भीम को विष दे के मारना चाहा है, और द्रौपदी का वस्त्र हरण भी देख लिया, और अब उन्हीं के हाथों आपको दान ग्रहण करके उनके घर का खाना खा के आपको गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है, अपमानित होके वहां पे रोटी खाने की आवश्यकता नहीं है आपको। और आपने तो उनका राज्य और धन भी छीन लिया था, उन्हीं के घर में आप बैठे हुए हो, उनकी सुख सुविधाओं को आप यूज कर रहे हो, तो आपको ऐसा गिरा हुआ जीवन बिताने की जरूरत नहीं है, ये समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने और आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण और पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा।
एक्चुअली विदुर जी जो थे ना, वो धृतराष्ट्र को हमेशा समझाते रहते थे। धृतराष्ट्र को जब भी कोई मंत्रणा करनी होती थी, कुछ सलाह मशवरा करना होता था, विदुर जी से करते थे। विदुर जी बहुत अच्छे नीति में, ज्ञान में, राजनीति में बहुत अच्छे थे। इवन जब पांडव वनवास को चले गए, उसके बाद भी धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया। उनको बोला कि पांडवों ने तो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कर ली द्रौपदी का अपमान होने के बाद। भीमसेन ने कहा कि मैं दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा, मैं दुर्योधन की जंगा को तोड़ूंगा, है ना। किसी ने बोला मैं शकुनी को मारूंगा। सब लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करके चले गए हैं। तो कहते अब ये लोग तो हमें मार डालेंगे, वनवास तो खत्म हो जाएगा 13 साल का, पलक झपकते ही कैसे हम लोग बचे इनके क्रोध से, आप बताओ। तो विदुर जी कहते हैं कि देखो भुलाई इसी में है, पांडवों को वापस बुलाओ, उनको उनका राज्य दो। दुर्योधन के जन्म के समय विदुर ने ये कहा था कि ये जो बच्चा है ये आपके कुल का नाश करेगा, क्योंकि अपशगुन हुए थे बहुत ज्यादा जब दुर्योधन हुआ था। सयार रेंगने लगे थे, गदे हेंकने लगे थे, आकाश से तारे टूट कर गिरने लगे थे। ये अपशगुन होते हैं। तो विदुर ने बोला कि आपके 100 पुत्र हैं, एक को छोड़ दो, 99 फिर भी बचे हैं, ये तो आपका कुल घाती होगा, सारे कुल का विनाश कर देगा। धृतराष्ट्र ने ही माना। अब फिर विदुर ने समझाया कि दुर्योधन की मत मानो। अगर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी सब पांडवों को अपना लें और पूरी सभा में उनसे माफी मांग लो कि जो हम लोगों ने आपके साथ किया उसके लिए हमें माफ कर दो, अपना राज्य लो, राज्य करो, तो कहते कोई युद्ध नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने सब कुछ सुना, बाद में कहा कि देखो जो तुम ये बातें कर रहे हो ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम पांडवों का पक्ष ले रहे हो, तुम मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो। और कहते कि मुझे तो तुम्हारी ये बातें अच्छी नहीं लगी, तुमने बैठना है बैठो, लिटरली ऐसा ही बोला धृतराष्ट्र ने। महाभारत पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि तुमने यहाँ पे बैठना है बैठो, जाना है जाओ, मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। तो बात नहीं सुनी। फिर विदुर जी चले गए युधिष्ठिर से मिलने, वो वनवास में थे उस समय, काम्य वन में। युधिष्ठिर महाराज भी उनको देख के डर गए। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, पहले चाचा आए थे कहते जुआ खेलना है, और हमने अपना राजपाट और अपनी पत्नी को भी खो दिया, भाइयों को भी खो दिया था जुए में। दूसरी बार फिर जुआ खेलने के लिए बुलाने के लिए चाचा जी आए, हम फिर गए, क्योंकि अगर क्षत्रिय को कोई युद्ध के लिए ललकारे या जुए के लिए आमंत्रित करे, क्षत्रिय मना नहीं कर सकता। दूसरी बार बुलाया तो कहते हैं हमें वनवास मिल गया, अब चाचा जी अगर फिर से जुआ खेलने के लिए बुलाएंगे, जाना तो हमें पड़ेगा, मना तो मैं नहीं कर सकता हूं, पर ये नहीं पता अब जुए में कहीं कौरव हमारे अस्त्र शस्त्र ना मांग लें, कहीं अर्जुन से गांडीव धनुष मांग लिया, भीमसेन से गदा मांग ली, तो हमारे जीतने के सारे जो चांसेस है खत्म हो जाएंगे। हम्म। तो विदुर जी हमेशा धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे, लेकिन उनकी खोटी बुद्धि में ये बात आती नहीं थी। वो हमेशा, मतलब ना, उनको इवन अपने पुत्रों से भी प्रेम नहीं था। एक हमें लगता ना दुर्योधन से बड़ा प्रेम था, दुशासन से ना, उनको किसी से प्रेम नहीं था। ही वाज सो सेल्फिश। क्योंकि गीता में जब भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, जब विराट रूप दिखाया, स्पेशली वहां पे मेंशन्ड है, भगवान ने कहा कि कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जयद्रथ सब मारे जाएंगे, दुर्योधन इत्यादि सब मारे जाएंगे। तो भगवान ने अगर ये भविष्यवाणी की थी तो उसको युद्ध रुकवाना चाहिए था धृतराष्ट्र को, उसने नहीं रुकवाया। युद्ध से पहले वेद व्यास जी आए। वेद व्यास जी ने बताया, कहते इस युद्ध का परिणाम तुम्हारे पुत्रों के पक्ष में नहीं होगा, तुम्हारे 100 के पुत्र मारे जाएंगे। धृतराष्ट्र ने फिर भी युद्ध को नहीं रुकवाया। उसके अंदर राजा बने रहने की कितनी प्रबल लालसा थी। और उनके बच्चे मर गए, फिर भी जिन्होंने मारा उन्हीं के घर में रह रहा है। तो वो कितना ज्यादा अपने गृहस्थ जीवन से आसक्त था, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के मार्ग पे लगाना बहुत कठिन है। हमें लगता है कि जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं वैसे क्यों नहीं कोई करता, बाकी सब लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि पुण्य कर्म भी तो होने चाहिए, कृपा भी तो होनी चाहिए वैष्णवों की। हाँ। कई बार पता लोग क्या कहते हैं, किसी को भगवत गीता देने जाओ, वो बोलेंगे अगर हमारी किस्मत में गीता का दान करना लिखा हुआ तो भगवान अपने आप करवा देंगे। अरे भाई, ये बातें हम गीता के टाइम पे क्यों बोलते हैं? अगर हम बोल रहे हैं यही घर में बैठ जाएं कि अगर घर में, कि भगवान ने अगर हमारी किस्मत में रोटी लिखी हुई, अपने आप कोई ना कोई दे जाएगा, चूल्हा जलाने की क्या जरूरत है? अब अगर हाँ भगवान ने हमारी किस्मत में पैसे लिखे हुए तो अपने आप आ जाएंगे, नौकरी करने की क्या जरूरत है? तो हम एफर्ट करते हैं ना। और वैष्णवों की ऐसी कृपा होती है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि वैष्णवों का संग करो, भक्तों का संग करो। भक्तों का संग भी देख के लेना चाहिए। जो खुद मेटीरियलिस्टिक लोग हैं, जो खुद दुनियादारी में फंसे हुए हैं, उनका संग नहीं करना।
ऐसे भक्तों को जो सच में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप उनका संग करो। वो आपको भक्ति के मार्ग में ऐसे प्रगति करके ले जाएंगे, जैसे कि दिल्ली के एक लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, भीड़ के अंदर खड़े हो जाओ, धक्का आता है, आप सीधा ट्रेन के अंदर। तो अगर किस्मत में भक्ति नहीं भी लिखी तो वैष्णवों की कृपा हो जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा, भक्ति आ जाएगी। तो हमें शुद्ध भक्तों की बात माननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे विदुर जी की बात धृतराष्ट्र नहीं मानना, पूरी जिंदगी नहीं माना। अब बुढ़ापे में उनको ज्ञान दे रहे हैं, देखते हैं धृतराष्ट्र को बात समझ आती है कि नहीं आती। तो बता रहे हैं कि चाहे आप मरना चाहो या ना मरना चाहो, चाहे आप अपने आत्मसम्मान को खोकर युधिष्ठिर के घर में रहो चाहे ना रहो, लेकिन ये जो आपका शरीर है एक दिन ये खत्म हो जाएगा। हम्म। कृपन शब्द यहाँ पे आया है, प्रभुपाद जी बताते हैं कृपन का क्या अर्थ है। कृपन मतलब मनुष्यों के दो कैटेगरीज होते हैं, कृपन और एक ब्राह्मण। जो कृपन होते हैं वो पूरी जिंदगी अपने सुख भोग में लगा देते हैं, पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो अपनी जीवन भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो कहते हैं अपना पूरा जीवन आपने सुख सुविधाओं का भोग करने में लगा दिया, लेकिन आपका शरीर ये एक दिन पक्का नष्ट हो जाएगा, जैसे पुराने वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। कहते वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान पर चला जाए, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। तो यहाँ पे विदुर जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि धीर व्यक्ति कौन होता है? धीर व्यक्ति वो होता है जिसको बहुत ज्यादा आप एजिटेट करो, जैसे हमें कोई थोड़ा सा एजिटेट करे, हमारे बारे में कोई भला बुरा बोल दे, हमें कोई ऊंची आवाज में बात कर ले, हम कैसे बहसबाजी पे उतर आते हैं उसके साथ कि उसने मुझे एक सुनाया है, हम 10 सुनाएंगे, हम अपने पॉइंट को प्रूव करके रहेंगे कि हम सही हैं, तुम गलत हो। लेकिन धीर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मैंने बहुत बार ना आपको एक स्टोरी सुनाई है, मेरी फेवरेट स्टोरी है लाइफ की, मेरा मन करता है बार बार सुनाऊं। कि एक बार एक गधा होता है और एक होता है, कोई भी जानवर लगा लो, गधा होता है और एक समझो कि होता है हिरन होता है। तो गधा हिरन को बोलता है कि भाई घास नीली होती है। हिरन कहता नहीं, घास तो हरी होती है। सुबह से लेके शाम हो जाती है, गधा मानता ही नहीं बात को, गधा कहता नहीं घास नीली होती है, हिरन कहता नहीं घास हरी होती है। बहसते रहते हैं, बहसते रहते हैं। शेर के पास जाते हैं। शेर के पास जाके हिरन कहता है कि देखो महाराज, ये गधा सुबह से बहस रहा है और कह रहा है घास नीली होती है, मैं कह रहा हूँ हरी होती है, मेरा बात ही नहीं मान रहा। शेर क्या करता है, हिरन को 100 मोहरे देता है सोने की। कहता है बहुत अच्छा, तो सॉरी गधे को कहते हैं बहुत अच्छा, गधा बिल्कुल सही कह रहा है, घास नीली होती है। उसको 100 मोहरे देता है और सिपाहियों को बोलता है कि तुम आओ, ये हिरन है ना, इसके 100 कोड़े लगाओ। बड़ा हैरान होता है कि महाराज घास तो हरी होती है, आपने मुझको 100 मोहरे दे दी, मुझे 100 कोड़े मारने का आदेश दे दिया। शेर कहता है कि जब तुझे पता है कि वो गधा है और वो बात को समझेगा नहीं, जो तूने पूरा दिन वेस्ट किया ना अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि नहीं घास हरी होती है, ये तेरे को जो 100 कोड़े मार जा रहे हैं, ये तेरे जो तूने पूरा दिन खराब किया गधे को समझाने में, उसके लिए मारे जा रहे हैं। एंड वी आर डूइंग द सेम थिंग्स, है ना। देखो कुछ लोग गधे होते हैं, उनको जो मर्जी समझाते रहो, उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मत्था मारना छोड़ो, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आपका पाला किसी ऐसे गधे से पड़ जाए, सुने ही ना सुने ही ना, तो वो जो बोलते उसको बोलो हाँ जी। वो बोले दिन नहीं ये रात है, आप बोलो हाँ जी। वो बोले जो कुत्ता दूध देता है, गाय दूध नहीं देते, आप बोलो हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सत्य, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बस हाँ जी करते रहो, बहस करनी नहीं, टाइम भी वेस्ट करना। और ये ना शेर और गधे की स्टोरी याद रखना, क्योंकि उस व्यक्ति को समझाने के चक्कर में जो हमारे श्वास वेस्ट होंगे, बहस करने के चक्कर में हमारे मिनट्स वेस्ट होंगे, उसकी भरपाई वो गधा करेगा नहीं, राइट। तो कह रहे हैं यहाँ पे धीर व्यक्ति की परिभाषा दे रहे थे। धीर व्यक्ति कौन होता है? जिसको जितना मर्जी एजिटेट करते रहो, जितना मर्जी उसको ना बातें चुभने वाली कहते रहो, जो मर्जी कर लो उसके साथ, उसका अपमान कर दो, विचलित नहीं होता, है ना। तो कहते धीर व्यक्ति को क्या चाहिए कि जब मृत्यु उसको लगे कि भाई
मृत्यु क्या, उसको ऐसा चाहिए कि जब उसको ज्ञान हो जाए कि मेरा शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए बना है, हाँ, तो क्या करना चाहिए उसको? उसको घर बार छोड़ देना चाहिए, ऐसे स्थान पर जाना चाहिए कि कोई उसका पता ना लगा सके। और वहां पे जाके क्या करना चाहिए? सारे अपने जो मोह के बंधन है, पत्नी बच्चों के साथ सारा बंधन को छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि गोकर्ण और धुंधुकारी के पिता ने किया। आपको महात्म्य सुनाया था ना भागवत का। धुंधुकारी का पिता था कितना परेशान, धुंधुकारी जो था अपने पिता को कितना परेशान करता था। फिर गोकर्ण जी मिले, गोकर्ण जी कहते कि आप क्यों उस बेटे के साथ रह रहे हो, घर छोड़ो और जाओ वृंदावन जाओ, वहां पे भक्ति करो। तो वो कहते, पिता कहते गोकर्ण के कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे अकेला जाऊंगा, मैं वहां पे क्या करूंगा, कैसे रहूंगा? कहते परवाह ना करो, भगवान हरि आपकी रक्षा करेंगे, जाओ आप। वो चले गए बुढ़ापे में, वृंदावन चले गए, वहां पे भागवतम का पाठ करते उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो कहते हैं कि धीर व्यक्ति वो है जो दूर के स्थान पर चला जाए और जब तक ये शरीर खत्म नहीं हो जाता तब तक वहां पे रह के भक्ति करे, सारे बंधनों को तोड़ डाले मोह के। हम्म अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और उस भौतिक समस्या की असत्यता और दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, वो तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो धीर, धीर जो कि विचलित नहीं होते, अभी अभी मैंने आपको बताया। दूसरा, धीर व्यक्ति क्या होते हैं? धीर एक तो विचलित नहीं होते, दूसरा परिवार को छोड़ के भगवान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। दूसरे होते हैं सन्यासी। अब आपको ये लगेगा कि हम तो धीर नहीं है, इसका मतलब हमें भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं, आपको भी मिलेंगे। सेकंड कैटेगरी है सन्यासी की। सन्यासी होता है कि जीवन दुखों का घर है, कभी किसी ने कुछ कह दिया संसार में, कभी कुछ कह दिया, तो जीवन निराशा में है, तो इसलिए क्या करो, और कुछ नहीं तो बाबे बन जाओ, है ना। तो ऐसे निराशा के कारण वो ऐसा जीवन व्यतीत करता है, विरक्त जीवन। एक निष्ठावान भक्त होता है, वो क्या करता है? जो भगवत वो भक्त होता है वो भगवान से प्रेम करता है, इसलिए घर को त्यागता है भगवान की प्राप्ति के लिए। हम्म। तो ये निष्ठावान भक्त है। लेकिन ये कथा सुनने के बाद आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि वहां पे धृतराष्ट्र ने बोला कि घर बार त्याग दो, दूर के स्थान पे चले जाओ, और आप सोचो हम लोग भी घर बार त्याग के दूर के स्थान पर चले गए जाए, है ना। ये समय, ये बातें हो रही हैं जब कलयुग का आरंभ होने वाला था, द्वापर युग खत्म हो गया था। आज के समय में आप अकेले जाओगे ना घर छोड़ के, कोई व्यक्ति आपको पकड़ लेगा, उठा के कब किडनी आंखें निकाल के बेच देंगे, पैसे कमा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। कोई फीमेल घर से बाहर निकली, उसका क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते, है ना। और आजकल बुढ़ापा तो सौ बीमारियों का घर है, दवाई नहीं लेंगे वहीं पे सड़क पे पहले दिन ही गिर के मर जाएंगे। तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर? हम घर में रहते हुए घर की जिम्मेवारियों को निभाते हुए हरि का नाम ले, भगवान का नाम ले। और तपस्या करें। तपस्या क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में जागना, थोड़ी सी तपस्या शुरू कर दे। ठीक है। अतएव कृपा, मैं ना प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ रही थी, उसमें ना एक लाइन लिखी हुई है, वो कहते अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ सकता उसको तो भगवान मिल ही नहीं सकते। इस बात को हमेशा याद रखना। मैंने ये अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है जब मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी, कि देखो जो मर्जी करते रहो भगवान मिलेंगे नहीं, क्योंकि सुबह जब उठना ही सुबह 6 बजे है, कहाँ से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम्म कोशिश करो जागने की। आगे क्या कहते हैं? अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बिना बताए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र को? कि कलयुग आने वाला है, इसमें जितने भी आप धर्म के नियम है इनके लोग पालन नहीं करेंगे, असत्य का बोलबाला होगा, लोग आलसी मंदबुद्धि अभागे हो जाएंगे, ऐसा समय आने वाला है, गऊओं का वध करेंगे। आप कहाँ जाओ? आप उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करो। जब भी आप भागवत में पढ़ोगे ना, उत्तर दिशा बहुत शुभ होती है। परीक्षित महाराज जब बैठे थे, किधर मुंह करके बैठे थे जब उन्होंने आजीवन उपवास का लिया था प्रण? उत्तर दिशा की तरफ।
अब युधिष्ठिर महाराज जब राजमहल को त्यागेंगे कहाँ जाएंगे? उत्तर दिशा की तरफ। धृतराष्ट्र को कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है? उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, वहां पे ऋषि मुनि भजन करते हैं, तो उत्तर दिशा वैसे भी शुभ मानी जाती है। सुबह जब आप चैंटिंग भी करते हो, कोशिश करो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके चैंटिंग करो, अच्छा प्रभाव होता है। वैसे तो भगवान का नाम है, सब दिशाओं को ही पवित्र करता है, लेकिन फिर भी, है ना। इस प्रकार अजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल गए। अब भगवान की कृपा है, जब होनी है तभी होनी है। धृतराष्ट्र ने, अब जैसे मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कल पूजा ने कि भाई, जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि गीता पढ़ने से हमारा उद्धार हो जाएगा, तो गीता तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी, संजय से सुनी थी, संजय भगवान के भक्त थे, फिर उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ, है ना। तो मेरे को बहुत वैलिड सा प्रश्न लगा, हालांकि वो भगवान कृष्ण को देखते भी थे, उनसे बातें भी करते थे, है ना। हमें भगवान कृष्ण जीवन में एक बार दिख जाए, हम तो जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर आ जाएं, उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण ये है कि देखो, भगवान में श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अगर किसी के सामने भगवान खड़े हैं लेकिन उसको भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो उसका कोई उद्धार नहीं होने वाला। ठीक है। अब दुर्योधन है, दुर्योधन भगवान को भगवान मानता ही नहीं था, वो उनको कोई जादूगर समझता था कि इनके पास मतलब सुपर नेचुरल पावर्स हैं, भगवान नहीं है ये। तो धृतराष्ट्र की भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं थी, भगवान में श्रद्धा नहीं थी। ठीक है। और जब भगवान की कृपा होनी है, जब किसी की मति के द्वार खुलने हैं, तभी खुलने हैं। ये धृतराष्ट्र ने पूरी जिंदगी बात नहीं मानी अपने भाई की, लेकिन अब उनको समझ आ गया, उन्होंने खरी खोटी सुनाई ना। कई बार आप देखेंगे कि मैं भी कथा में बहुत बार आप लोगों के साथ बड़ा गुस्से भी हो जाते हैं, कई बार किसी किसी को कोई सही ढंग से भक्ति नहीं करते तो गुस्सा भी करना पड़ता है। तो उसका उद्देश्य कोई पर्सनल लाभ लेना नहीं है ना। हमें क्या मिलेगा अगर आप जल्दी उठ के माला करोगे? मुझे क्या मिलेगा? आप कथा सुनोगे, मुझे क्या मिलेगा? कभी पैसे थोड़ा ना लिए हैं कथा सुनने के, सुनाने के, कुछ और, है ना। लाभ आपको होगा, लेकिन फिर क्यों हम लोग इतना मत्था मारते रहते हैं, कभी गुस्से से कभी प्रेम से समझाते रहते हैं, भजन करो, जल्दी उठो, पाठ करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। क्योंकि भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय होते हैं जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बोलती होती हूँ कि आप दूसरों को इंस्पायर किया करो माला करने के लिए। ठीक है। दूसरों को, ऐसा नहीं है कि आपके कहने से आपने 100 लोगों को बोला 100 ही माला करने लग जाएंगे, अरे 2 तो करेंगे। कोशिश किया करो, एक कोई टारगेट तो बनाओ ना जीवन में, बिना टारगेट के चले जा रहे हो। नंबरों का जीवन में बहुत महत्व है, पता है। अब अगर आपके बच्चे का पेपर हो और उसको पता ही ना हो कितने नंबर का पेपर है, 100 का है, 80 का है, 70 का है, क्वेश्चनों के मार्क्स ही ना हो, तो कैसे पता लगेगा कितने नंबर मिले, पास हुआ, फेल हुआ, कौन सा ग्रेड आया? तो देयर इज नंबर ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, देयर इज नंबर ना। रोल नंबर होता है, आधार कार्ड का नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर होता है, नंबरों का बहुत महत्व होता है। अपने जीवन में जो भी काम करना है चाहे धन ही क्यों ना कमाना है, एक नंबर को चेस किया करो। ठीक है। आप 16 माला क्यों करते हैं? क्योंकि 16 माला करने के लिए कहा गया है। कल से गुरु महाराज जी का आदेश आ जाए ना, 2 माला करनी है, सब लोग फट से 2 माला पे आ जाएंगे 16 को छोड़कर। तो नंबर को चेस किया करो, जिस प्रकार हमारे जीवन में एक टारगेट होता है। इतना धन कमाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना देना है, इतने बजे शाम का डिनर बनाना है, इसी प्रकार एक टारगेट होना चाहिए। इस महीने इतने लोगों को माला शुरू करवानी है, टारगेट लो। 1 का लो, 2 का लो, 3 का लो। अरे पूरे जीवन में आपके कहने पे 10 लोगों ने भी माला शुरू कर दी, आपकी तो सीट पक्की होगी ना भगवत धाम में। आपकी तो गोलोक वृंदावन में सीट पक्की होगी, आपने 10 बंदों को माला शुरू कराई। तो कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो। क्या पता कौन से व्यक्ति के हाथ में आप माला पकड़वाओ। आपको पता है, एक बार किसी के घर में कोई बंदा रद्दी बेचने वाला आया, उसने देखा कि रद्दी की जो उसकी रद्दी वाला था उसके पास भगवत गीता पड़ी थी। उसने अपनी रद्दी बेच दी और बोला कि मुझे भगवत गीता दे दो। उस व्यक्ति ने भगवत गीता को लिया कबाड़िए से, उसको पढ़ा, वो सन्यासी है।
आपको क्या पता आपकी दी हुई कौन सी भगवत गीता किसी की जीवन परिवर्तित कर दे, आपका दी हुई कौन सी माला उस किसी के जीवन को परिवर्तित कर दे, और क्या पता वो व्यक्ति भक्ति में कितना आगे निकल जाए। अब अगर सपोज करो आप किसी बच्चे को पढ़ाओगे, वो बच्चा कल को आईएएस ऑफिसर बन जाए, तो आपको काम हो अपने स्टूडेंट से मिलने जाओ, आपका काम नहीं करेगा? करेगा ना। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति में इतना आगे बढ़ जाएगा, जब वो भगवत धाम जाएगा, तो प्रार्थना करेगा ना कि इस बंदे ने मुझे माला दी थी, भाई इसका भी उद्धार हो। कभी तो आपको दिल से थैंक यू करेगा। तो प्रयास करना चाहिए, ऐसे नहीं कि टिक के बस अपने आनंद के लिए भक्ति नहीं करनी। भक्ति तो भगवान कृष्ण के आनंद के लिए करनी है, और भगवान कृष्ण तब आनंदित बहुत अधिक होते हैं जब हम प्रचार करते हैं। अब हम सोचे खुद ने माला कर ली, सुबह सुबह माला कर ली, भागवत पढ़ ली, भगवत गीता पढ़ ली, हो गया जी। अरे, तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो बाकी दुनिया का उद्धार कौन करेगा? हाँ। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवान मैं सारी दुनिया के दुख सहन करने को तैयार हूं, इनको ले जाओ धाम में, मैं अकेला इन सबके दुखों को सहूंगा। तो भगवान कितना प्रेम करते हैं उनसे। कोशिश करो, कोशिश करो, है ना। प्रचार करो, प्रचार करो, खुद आनंदित होके जीवन मत जियो। संसार में इतने लोग हैं, इतने परेशान होके घूम रहे हैं, किसी के सहारे बनो। और सहारे बनने का मतलब किसी को पैसा देना नहीं होता। सहारे बनने का मतलब होता है किसी के नाम में भगवान को किसी के जीवन में लेके आओ। रोज सोचा करो, रोज सोचा करो, किसको 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 फोन लगाऊं, किससे मिलूं, क्या करूं। मतलब मेरा तो दूध वाला भी हरे कृष्णा बोलते आएगा सुबह, सिख है वो। हाँ। माली पौधों को पानी देने आता है, वो भी हरे कृष्णा बोलता है, सब्जी वाला भी बोलता है ना। फिर मैंने मेड़ को भी माला दे रखी है। अरे आप सोचो आपके, मैं ना अभी एक, चलो कथा तो हम यहीं तक करेंगे, बाकी कल करेंगे, बात करते हैं आज थोड़ी सी। 28 तक श्लोक हो गए। मेरे ना एक फ्रेंड है, मेरे घर के सामने ही रहते हैं। उनके घर में ना बहुत अधिक नॉनवेज चलता था, मांस मछली सब। बड़ा गीता सुनाने की कोशिश करी उनके घर से, बहुत बार मैंने क्लास भी लिया, मेरे पास पहले स्थान नहीं होता था क्लास लेने का। क्लास से भी ली गीता की, माला भी दी, कभी कभी की उन्होंने नहीं करी। कोई जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं परेशान होती थी क्योंकि मेरी फ्रेंड है, मुझे लगता था कि ये तो नर्क में जाने का रास्ता तैयार करके बैठी है, मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। मतलब जब भी मैं उनके घर की तरफ देखती हूँ, क्योंकि सामने ही घर है, तो फील होता है कि कैसे इनका उद्धार हो। उन्होंने एक मेड लगाई खाना बनाने के लिए। 2-3 साल उस मेड ने उनके घर पे खाना बनाया। अब वो जो मेड थी उसकी एक आदत थी, वो खाना बनाते बनाते एक मंत्र का उच्चारण करती थी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि उसके घर में बहुत क्लेश रहता था, मेड के घर में पति दारू पीता था, बच्चे भी ऐसे ही। अब वो खाना बनाते बनाते मंत्र का उच्चारण करती थी। उन्होंने उस मेड के हाथ का बना हुआ खाना खाया। क्या हुआ? अब अभी जन्माष्टमी था ना, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, मैं तो समझा समझा के थक गई थी। हस्बैंड वाइफ ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। घर में राधा कृष्णा को ले आए, उनके लिए प्रॉपर एक प्लॉट खरीद के उनका सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया, साथ में तुलसी लगा दी। आप देखो कैसे आपका किया हुआ, आपकी दी हुई एक प्रसाद की बाइट किसी का जीवन कहाँ चेंज कर दे। आपके मुख से कहलवाया हुआ हरे कृष्णा मंत्र किसी के जीवन में कहाँ पे क्या प्रभाव डाल दे, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है। अपने आनंद के लिए थोड़ा ना कथा सुननी है। अब खुद को अच्छा पहुंच गए भगवत धाम में, के लिए बैठ जाना वहां पे फिर। अरे कितना अच्छा लगेगा जब आपके कारण आपके साथ 50 लोग और भगवत धाम में जाए, 100 लोग जाए, है ना। कोशिश करो, कोशिश करो, रोज सोचा करो, कम से कम महीने में एक बंदे को तो माला पकड़ाओ। तो माला पकड़ाओगे कैसे? किसी को मरवाना है तो उसके हाथ में पिस्तौल ही नहीं दोगे तो मारेगा कैसे, युद्ध कैसे करके आएगा वो बंदा? अपने हाथ में बाजार जाओ, 4-5 माला खरीद के लेके आओ। किसी को बोलोगे ना माला कर ले, वो बोलेंगे हाँ करेंगे। हाथ में पकड़ा दो, ये माला आपने करनी है। फिर दे के काम नहीं छोड़ना, फिर पूछो, फोन करके मैसेज डाल के, माला करी, माला करी। एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 10-15-20 दिन में शर्म आएगी। रोज आप पूछोगे किसी दिन तो उठा के करेगा। और जीवन में एक दिन भी बंदे ने एक माला कर ली, एक बार भी कृष्ण बोल दिया, सारे जन्मों के पाप नष्ट, है ना। तो अपने पॉकेट में क्या लेके जाते हो? पॉकेट में 4 लिपस्टिक डाल ली, कंघा डाल लिया, खुद कोई शक्ल हमारी वैसे देखने लायक नहीं है, कॉस्मेटिक लगा लगा के उसको सुंदर दिखाते रहो लोगों को। मतलब पर्स में होनी चाहिए माला। यू शुड हैव भगवत गीता ऑन योर पर्स, है ना, वो आपके उसमें होना चाहिए।
आपके पास भगवत गीता माला, तुलसी माला हमेशा होनी चाहिए। आपका पता लगे किसी की मृत्यु हो रही है, कोई सामने आपके बंदा मर रहा है, उसके गले में तुलसी माला डाल दोगे, अरे भगवान के धाम में जाएगा। गीता पढ़ी होगी, कोई अनहोनी हो रही होगी, पाठ कर दोगे, पता लगे गीता ही नहीं है जी, गीता पढ़नी है। गीता माला, तुलसी माला, हरि नाम माला आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही किसी बंदे ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, दे दो माला। बेस्ट दान है ये, बेस्ट। बंदे ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, दे दो भगवत गीता, कुछ तो पढ़ेंगे। तो पता नहीं सुनते हैं सब लोग, नहीं सुनते, ये तो मुझे नहीं पता। समझाते तो हम रहते हैं, बाकी तो भगवान की कृपा होगी तभी कुछ करोगे। तो कोशिश कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, प्रचार कीजिए, भगवत गीता बांटिए, पढ़िए। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।